जमा पूंजी में एक बार फिर आपका स्वागत है दोस्तों। लेकिन आज का एपिसोड बहुत ही संवेदनशील है। ये एपिसोड के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं इस देश की सभी बेटियों से, इस देश की सभी माताओं से, इस देश की सभी बहनों से कि वो इस एपिसोड को बहुत ध्यान से देखें। चाहे आप पीएचडी स्कॉलर हैं, चाहे आप आईआईटीएन हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप प्रोफेशनल हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, ये एपिसोड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे स्त्री धन की। क्या होता है स्त्री धन? शादी से पहले, शादी के दौरान या शादी के बाद एक महिला को दिए गए पर्सनल प्रॉपर्टी, गहने, पैसे, परिवार से मिले गिफ्ट, इसे कहा जाता है स्त्री धन। आपको शादी से पहले जो मिला है, शादी के दौरान जो मिला है, शादी के बाद जो मिला है, इससे मुझे मतलब नहीं कि ससुराल से मिला है, कि मायके से मिला है, कि फ्रेंड से मिला है, कि पति से मिला है, कि भाई से मिला है, कि किसी थर्ड रिलेटिव से मिला है। क्या आपको कोई पैसा मिला है? हाँ, तो वो आपका स्त्री धन है। मैं वकील बनकर बात नहीं कर रहा हूं यहां पर। हो सकता है मेरे कुछ वकील मित्रों को ऐसा लगे कि यार इसको और ज्यादा डिटेल में देना चाहिए था। देखिए, ये जागरूकता फैलाने का एक माध्यम है मेरा चैनल। मैं इस पर विशेषज्ञता नहीं देता हूं। मुझे मालूम है मेरे कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्त और कुछ वकील दोस्त बोलेंगे यार असीम ये भी बता देना था। नहीं, अभी मेरी माताओं बहनों को इतना तो बता दूं, उसके बाद और बारीकी में ले जाऊंगा अगर ये लोग चाहेंगे तो। देखिए, एक कहानी है। एक बेटी सपनों के साथ विदा होती है, ये जाने बिना कि उसके अधिकार पहले से उसके साथ है। ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। इस देश की बेटी विदा होती है ना, विदा होते समय उसे ये राइट, उसे मालूम नहीं होता कि उसके अधिकार क्या है। उसे ये तो बता दिया जाता है कि उसकी ड्यूटीज क्या है। तो मैं बता देता हूं कि बेटिया तुम्हारे अधिकार क्या है। माता पिता अपनी बेटी को गहने, बचत और अनमोल उपहारों से आशीर्वाद देते हैं। शीला की नई शुरुआत होती है, वैवाहिक जीवन में कदम रखती है। उसे मालूम ही नहीं है कि उसके ये उपहार कानूनन उसी के हैं, फॉर एवर उसी के हैं। होता क्या है आम भारतीय परिवारों में? होता क्या है, शादी के बाद बहू जाती है घर और उसे कहा जाता है बेटा तू ये गहने कहां रखेगी, इस अलमारी में तो ताला भी नहीं है, तेरा भी यहां लॉकर भी नहीं है, हमें दे दे, हम सुरक्षित रख लेंगे। उसके बाद वो बिटिया अपने कर्तव्यों के निर्वाह में, सबको खुश रखने में, खुद खुशी ढूंढने में, बच्चों के लालन पालन में, सास ससुर की देखभाल में, मायके की चिंता में, भाई की शादी में, बहन के करियर में, तमाम सारे झंझावातों में वो उलझ जाती है और ये भूल जाती है कि उसने जो धन दिया था, उसका जो स्त्री धन था, उसके जो पैसे थे, उसके जो गहने थे, जो उसने इसलिए दिए थे कि वो सुरक्षित रहें। सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर एक बात आती है, यार सुनो, मुझे अपने बिजनेस में फंड की जरूरत है। तुम्हारे गहने तो लॉकर में पड़े हुए हैं, उन्हें रखकर गोल्ड लोन ले लेते हैं, या मैं अभी उन्हें बेचकर तुम्हें नए बनवा दूंगा। उसकी बचत हाउस होल्ड के डेट्स भी चुकाती है। यार अभी लोन की ईएमआई चुकाने के पैसे नहीं है, मैं उन पैसों से कुछ चुका देता हूं। वो कुछ नहीं बोलती क्योंकि परिवार सर्वोपरि। तुम तो इसी घर की हो। उसके बाद
रवैया बदलना चालू होता है, क्योंकि पति लॉस के कारण डिप्रेशन में जा चुका है, छोटा भाई पति को छोड़कर जा चुका है, बड़े भाई ने कभी पति के साथ हाथ से हाथ मिलाकर माता पिता को पाला नहीं, माता पिता की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी को तीनों बेटों में बांटने से मना कर देते हैं और बोल देते हैं कि ये सारी प्रॉपर्टी तो हम अपनी जीवन भर अपने साथ रखेंगे। परिवार का माहौल अब तनावपूर्ण होता जा रहा है। अब ऐसे में अगर ये डिसीजन होता है कि मैं अलग हो रही हूं या ऐसे में ये डिसीजन होता है कि मुझे अपना कुछ करना चाहिए क्योंकि मेरा पति तो अब डिप्रेशन में है, मुझे मेरी पूंजी चाहिए, मेरे 25-30 लाख रुपए के जो गहने थे वो अगर अभी मेरे पास होते तो मैं गोल्ड लोन लेकर कुछ कर लेती। कहां है वो गहने? वो गहने मुझे प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। अगर वो गहने बैंक में रखे हुए हैं, सासू के लॉकर में रखे हुए हैं, तो वो मुझे चाहिए। घर की तिजोरी में रखे हुए हैं तो वो मुझे चाहिए। हाँ, अगर मेरे पति ने उनको बेच ही दिया है तो उस पैसे से उन्होंने कुछ अगर खरीदा है तो उस पर फिर मेरा अधिकार है, क्योंकि वो मेरा स्त्री धन है, उसे मुझसे कोई नहीं चुरा सकता। लेकिन अब इस कानूनी लड़ाई में मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसी कोई कानूनी लड़ाई आपको लड़ना पड़े। मैं ये भी जानता हूं कि ऐसी कानूनी लड़ाई की नौबत हर जगह नहीं आती, लेकिन आजकल जिस तरीके से रिश्ते टूट रहे हैं, मेरी बेटियों को तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि बेटा, आप लोग जब शादी करें तो आपको शादी में जितने भी उपहार मिले हैं उन सबके फोटोग्राफ खींच लीजिए, उनकी एक एक्सेल शीट बना लीजिए उस शीट में लिख दीजिए कि ये उपहार आपको किससे कब मिला था। ये लिस्ट आपके पास हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि मैं जिन कानूनी मामलों की बातें कर रहा हूं वहां ये सिद्ध कैसे होगा कि ये धन आपका धन था। नकदी था तो नकदी लिखिए, ज्वेलरी थी तो ज्वेलरी लिखिए, कितने कैरेट का आपका हार था वो लिखिए, क्या डायमंड था वो लिखिए, क्या क्रिस्टल था वो लिखिए, सब लिखिए, क्योंकि ये सब आपका है। और मुसीबत के समय मान लीजिए किसी समय आपको लगा कि अब मुझे इस परिवार की ड्राइविंग सीट संभालनी है, तो फिर आपके पास क्या है? वो ही धन आपकी पूंजी है, जिससे आप कोई क्लाउड किचन चालू कर सकती हैं, जिससे आप कोई बुटीक चालू कर सकती हैं, जिससे आप कोई कोचिंग क्लास चालू कर सकती हैं, जिससे आप कोई ट्रेनिंग सेंटर चालू कर सकती हैं, जिससे आप कुछ भी कर सकती हैं। मौके बहुत हैं, आप में कौशल भी बहुत है, तो आपका स्त्रीधन आपको संभाल के रखना चाहिए। पहली हिदायत, हो सके तो बैंक में लॉकर रख के अपने ही नाम में अपने पास उसे सुरक्षित रखें। दूसरी हिदायत, अगर वो आप अपनी सासू मां को सौंप रही हैं तो उन्हें सौंप दीजिए, लेकिन लिस्ट पूरी बना के रखिए कि क्या क्या चीजें आपने अपनी सासू मां को सौंपी, किस दिन सौंपी, किस समय सौंपी, बहुत जरूरी है। आप ये बिल्कुल मत बोलिएगा कि हमारे घर में घुस के तुम कागज तैयार करवा रहे हो। अगर आपकी नियत में खोट नहीं है तो उस कागज को तैयार करने में दिक्कत क्या है? कागज तो तैयार होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ड्यूरिंग मैरिज अगर बोल दिया जाए कि तो पारिवारिक संपत्ति है, सेपरेशन में बोले कि जो संपत्ति थी तेरे उसको तो तेरे ऊपर खर्च हो गई, तू बीमार हो गई थी इसलिए हमने तेरे ऊपर खर्च कर दिया, अब वो पूरा स्त्रीधन उसका खत्म हो गया। लेकिन लॉ की सेक्शंस में आपको बता दूं, सेक्शन 14 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, स्त्रीधन इज एन एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, गिफ्ट्स कैन नॉट बी क्लेम्ड बाय इन लॉज, यू हैव एवरी राइट टू फाइल अ केस अगेंस्ट देम। आप पूरा जेवर माता पिता के दिए हुए, अरे उनके दिए हुए भी, आपकी सासू मां ने आपको शादी में जो चढ़ाया वो आपका है, ससुराल मायका कुछ नहीं, वो सब आपका है, आप वो सारा क्लेम कर सकते हैं। यहाँ तो कई लोग बोलते हैं कि साहब ससुराल वाला था तो वो तो दे दिया, अब जो हमारा था वो इन्होंने खत्म कर दिया। तो भैया वो तो सारा ही आपका है बहना, दैट ऑल योर्स एंड यू कैन क्लेम। आप बिल्कुल क्लेम कर सकते हो, आप मुकदमा दायर कर सकते हो।
शीला क्या हुआ, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, उसने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर शिकायत दर्ज की, शादी की तस्वीरें, उपहार की रसीदें, गवाहों की गवाही, सबने मिलकर स्त्रीधन को लौटाने के लिए कहा। उसने स्त्रीधन को लौटाया और अपनी एक नई शुरुआत कर ली। मैं इस स्लाइड के हिसाब से आपको बता नहीं रहा था, क्योंकि कहानी क्या बताऊं, हर घर की तो ये कहानी है। ये शीला की जो कहानी है हर घर की कहानी है, कहीं ना कहीं हो रही है। तो बस यही कहना चाहूंगा, अपने स्त्रीधन को संभाल के रखिए और उसका सुरक्षा करना आपका दायित्व है, क्योंकि वो स्त्रीधन आपका अधिकार है। फिर मिलेंगे। जय मां पूंजी।